हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है 30 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ साझा किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। फ्रांस सही आंसर है। एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के साथ करता है। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो देखिए, भारत ब्रिटेन की वायुसेना के साथ में एक युद्धाभ्यास करता है जिसका नाम है इंद्रधनुष। क्या नाम है? इंद्रधनुष, याद रखिएगा। इसके बाद में इंडोनेशिया की बात करें तो पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, कॉरपेट नामक एक युद्धाभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। और रूस के साथ यदि हम बात करें तो इंद्र नामक युद्धाभ्यास जो है यह भारत रूस के साथ करता है। तो ये अन्य ऑप्शन भी युद्धाभ्यास में याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाने वाला है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के यह मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। अन्य घोषणाओं की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 25 नवंबर को आगर में 550 मेगावाट, शाहजहांपुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। ये बात याद रखिएगा, एमपीजीके के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अन्य योजना की यदि हम बात करें तो 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि स्कूलों में और आम जन को साक्षर किया जाएगा, अतिरिक्त बिजली ना खर्च करें और बिजली को बचाएं, इस आधार पर। और तीसरा जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था वह था साइबर तहसील। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा भारत का जो एक साइबर तहसील बनाएगा। नेक्स्ट, 22 नवंबर के अंतिम फैसले के बाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि अमरावती। देखिए, पहले यदि हम बात करें 22 नवंबर से पहले तो वहां की 4 राजधानियां हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश की 4 राजधानियां प्रस्तावित की गई थी, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और हैदराबाद। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर अब इस विवाद को खत्म करते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने एक ही राजधानी यानी अमरावती को निर्धारित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राजधानी क्या है? अमरावती। और राज्यपाल क्या है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, मैं आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं, 10 to 12 मिनट का वो होता है, इतना आप समय दीजिए। डेली वीकली करंट अफेयर करवाता हूं, जिसमें कि मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं और साथ ही यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाता है मैं उसे वीकली में कवर करता हूं। उसके बाद में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूं, जिसमें कि मैं पूरे मंथ का PDF अवेलेबल करवाता हूं। जिस तरीके से आप स्क्रीन देख रहे हैं इसी प्रकार से पिक्चर्स के साथ में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे और मंथली करंट अफेयर में करवाऊंगा। साथ ही साथ में डेली और वीकली का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। नेक्स्ट, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार। बिहार जो है सबसे गरीब राज्य चुना गया है सभी राज्यों में, सूचकांक 2021। ध्यान से समझिए, इसके लिए जो डेटा लिया गया है वो कौन सा लिया गया है? 2015-16 के लिए। इसी पर विवाद हो रहा है अभी वर्तमान में कि डेटा बहुत पुराना है और वर्तमान में बिहार की छवि खराब हो रही है, जिसके आधार पे 2015-16 का ये डेटा याद रखिएगा। इसके आधार पे ये बात बोली गई है। कितने इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर और 3 पैरामीटर हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। किसने स्थापित किया है यह रिपोर्ट को? नीति आयोग के द्वारा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुअरेस्ट स्टेट की बात करें तो बिहार पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर यूपी है, चौथे स्थान पर MP, मध्य प्रदेश और फिर मेघालय। ये 5 राज्य हो गए। इसके बाद में यदि हम सबसे कम गरीब राज्यों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर केरला है, दूसरे पर गोवा है, तीसरे पर सिक्किम है, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें पर पंजाब है। यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी सबसे कम गरीब है, लक्षद्वीप उससे कम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर, दिल्ली चौथे स्थान पर और चंडीगढ़ 5वें स्थान पर। तो ये मैंने सभी के 4 से 5 स्थान आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, यदि हम नीति आयोग की बात करें, मैं बार बार इस वीडियो को, इस पॉइंट को इस प्रकार से उठाता हूं कि आपको ये याद हो जाए। देखिए, भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? नीति आयोग को। स्थापना कब की गई थी? मन में विचार करते हैं। 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015।
इसके बाद में हम बात करें मुख्यालय की, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बात याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन है और आगे है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो देखिए WHO ने कोरोना के एक नए वेरिएंट का नाम दिया है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओमनिकॉर्न। ओमनिकॉर्न जो है ये एक नया वर्जन है। यदि हम अन्य ऑप्शन की बात करें, अल्फा, डेल्टा, गामा, ये भी अनेक वर्जन है, जिसके आधार पर देखिए WHO की लिस्ट है जो कि कोविड-19 वेरिएंट पर उसने जारी करी है। मैं आपको अलग अलग वेरिएंट बता देता हूँ। सबसे पहला वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट। कब पकड़ में आया? 18 दिसंबर 2020 को पकड़ में आया। इसके बाद में हम बीटा वेरिएंट की यदि हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका वेरिएंट भी कहलाता है, याद रखिएगा। पहले वाला यूके में मिला था, दूसरे वाला साउथ अफ्रीका में मिला था 18 दिसंबर 2020 को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा वेरिएंट कहाँ मिला, बीटा वेरिएंट कहाँ मिला। इसके बाद में गामा वेरिएंट की यदि हम बात करें तो ये ब्राजील में मिला। कहाँ मिला? ब्राजील में, 11 जनवरी 2021 को। इसके बाद में आता है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में बना, इंडिया में 11 मई 2021 को। अब अंतिम जो अभी आया है वह है ओमनिकॉर्न, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में मिला है। यहाँ पर अनेक कंट्रीज में ये मिला है और ये बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेंट करता है, इसीलिए घातक है। और ये याद रखिएगा 26 नवंबर 2021 को मिला है। अब इस प्रकार से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्रम में कि यहाँ पर पहले अल्फा मिला, फिर बीटा मिला, फिर गामा मिला, फिर डेल्टा मिला और फिर ओमनिकॉर्न मिला। तो आप इस सीक्वेंस को भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, यदि आपको मेरा डेटा बेहतर लगता है, यदि आप इस वीडियो से सीख पा रहे हैं तो अभी चैनल को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है ओनली 100 लाइक्स। एक छोटा सा टारगेट है जिसे मैं और आप मिलकर अचीव कर सकते हैं। तो 100 लाइक का ये टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करिए। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख ने दक्षिण शक्ति का मुआयना किया, यह अभ्यास कहां पर हो रहा है? तो भारतीय सेना प्रमुख यानी थल सेना प्रमुख की बात हो रही है और दक्षिण शक्ति नामक युद्ध अभ्यास भारत की सेना ने किया। कहां पर किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में यह युद्ध अभ्यास हो रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर आप 3 पिक्चर्स देख सकते हैं। थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया और नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो देखिए, तीनों के मैंने आपको नाम बता दिए, ध्यान से समझिएगा। एक इत्तेफाक की बात है, इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि तीनों ही जो प्रमुख हैं सेना के, वे एक ही बैच के यानी एक ही क्लासमेट हैं। तो यह एनडीए की एक ही क्लास के सभी जो हैं वह सदस्य हैं, तीनों के तीनों। और ये इतिहास में दूसरी बार हुआ है, पहली बार 1991 में ऐसी घटना घटी थी। नेक्स्ट, भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में कितनी महिलाएं हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1020। तो ये इतिहास में फिर से पहली बार हुआ है कि किसी वक्त किसी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक हुई है। तो अब ओवरऑल भारत में जो है वह 1020 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर अन्य की बात करें, देखिए यहाँ पर राज्यों का भी मैंने जिक्र किया है। केरला 1121 प्रथम स्थान पर है लिंगानुपात में, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु 1088 के स्थान पर, याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना 1049 के स्थान पर। यदि हम सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर आप पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र मान सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यह सबसे कम लिंगानुपात वाला शुरू से ही रहा है, अभी भी है, लेकिन पहले से बेहतर है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, सन्नत तांती का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि साहित्य। साहित्य में इनका बड़ा योगदान था। यह असमिया भाषा में साहित्य लिखा करते थे। सन्नत तांती, याद रखिएगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था, इसलिए भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इनका नाम आ सकता है। नेक्स्ट, स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर आएगा
ऑप्शन ए यानी कि मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। यह दिलचस्प है कि एक दिन के कार्यकाल के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो याद रखिएगा मैग्डेलेना एंडरसन। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो ये भी समझ लीजिए, मैं विशेष तौर पे ये अलग ऑप्शंस इसलिए लाता हूं ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। देखिए, सिरिमाओ भंडारनिके ये किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री थी। किस देश की थी? श्रीलंका। याद रखिएगा, श्रीलंका की ये पहली प्रधानमंत्री थी। और सभी देशों में प्रथम यदि पूछा जाए कौन महिला प्रधानमंत्री थी वो थी सिरिमाओ भंडारनाइके। याद रखिएगा। अगला नाम है नाजला बोंदेत रमधाने। नाजला बोंदेत रमधाने ये वर्ष 2021 में ट्यूनेशिया देश, किस देश की? ट्यूनेशिया देश की प्रधानमंत्री बनी, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। इसके बाद में है काजा कलास। काजा कलास जो है ये एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास। कहाँ की? एस्टोनिया की। नाजला बोंदेत रमधाने कहाँ की? ट्यूनेशिया की, पहली महिला प्रधानमंत्री। और सभी विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी सिरिमाओ भंडारनिके। याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन ही सफलता की चाबी होती है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं यह आपकी सफलता निर्धारित करता है। तो पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए, मूडीज इन्वेस्टर्स ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? तो सही आंसर आ जाएगा 9.1%। किसने? मूडीज इन्वेस्टर्स ने। अगला प्रश्न है, जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? सही आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद में इनमें से कौन सी सबमरीन को नौसेना द्वारा तैनात किया गया है? सही आंसर आएगा INS वेला। कौन है? INS वेला। अगला, कॉर्वेट युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ साझा किया? सही आंसर आएगा इंडोनेशिया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 26 नवंबर। मैं उम्मीद करता हूं सभी जवाब आप सही दे पाए होंगे। आज का सवाल यानी कि सवाल का जवाब हम बात कर लेते हैं। पिछले जो मैंने सवाल पूछे उसका आंसर दे देता हूं मैं। किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि मैरी कॉम। मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया, वेल डन। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप सही जवाब देंगे। आज का प्रश्न यदि हम कहें तो आज का प्रश्न है, इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है रानी कमलापति, टांटिया भील, अयोध्या कैंट, वीरांगना लक्ष्मी बाई। सही आंसर दीजिए। मैं आपके सभी आंसर्स को पढ़ता हूं और रिएक्ट करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।